मारा गया है, यूक्रेन ने कहा है। और यूक्रेनी सेना से जंग में लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रेई की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। आंद्रेई मोद्रोविच के मौत का दावा किया गया है यूक्रेन के सैनिकों की ओर से। लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रेई की मौत को लेकर के ये बड़ा दावा है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 24 दिनों से वॉर चल रहा है और इस बीच अभी तक जो दावा है कि 13,000 से भी ज्यादा रूसी सैनिकों को यूक्रेनी मिलिट्री ने मार गिराया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर से दी है रूस को चेतावनी और कहते हैं कि अगर रूस नहीं माना तो उसकी कई पीढ़ियां पछताएंगी। ये हमारी अखंडता को बहाल करने का समय है। रूस के पास गलतियों को सुधारने का मौका है। यूक्रेन की शांति और सुरक्षा के लिए बातचीत जरूरी है। तो बातचीत की पेशकश की है जेलेंस्की ने और कहा है कि युद्ध को खत्म करना है। बातचीत के लिए आए पुतिन। साथ ही ये भी कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां पुतिन की इस गलती के लिए रूस में पछताएंगी। बड़ी खबर, यूक्रेन के शहर सूमी में रात भर रूस करता रहा एयर स्ट्राइक। विजुअल दिखाएं, रूसी बॉर्डर के नजदीक सूमी पर रूस की जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन के सूमी में बमबारी के बाद दिखे बर्बादी के निशान। सूमी में कई इमारतें जमींदोज, हर तरफ फैला मलबा। विजुअल दिखाएं, रूस सूमी में आधी रात को रूस की तरफ से हुई भीषण बमबारी। सूमी में पिछले कई दिनों से जारी है रूस और यूक्रेन में भीषण जंग। क्या नेटो की एंट्री होने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार व्लादिमीर पुतिन चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर नेटो की मिलिट्री शामिल होती है इस युद्ध में तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यूरोपीय देशों में अपना परमाणु बम गिरा सकता है रशिया। बड़ी खबर आ रही, युद्ध के 11वें दिन पूरे यूक्रेन में एक साथ बमबारी। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई। रोमानिया में नेटो के 40,000 सैनिक भेजे गए। बेल्जियम फोर्स के फौजियों को रोमानिया डिप्लॉय किया गया। 100 मिलिट्री ट्रक्स भी रोमानिया के लिए निकले। और उस बीच यूक्रेन से एक बड़ी खबर आ रही, यूक्रेन के हॉस्टोमेल में रूस की तरफ से बमबारी की गई है। हॉस्टोमेल में रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया गया है रूसी बमबारी। कभी भी भड़क सकते हैं नेटो बनाम रूस के शोले। यूक्रेन का दावा, अगर रूस जंग जीता तो लिथुआनिया होगा पुतिन का अगला टारगेट। यूरोपियन यूनियन ने भी जताई नेटो देशों पर रूसी हमले की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इराक के एरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर बड़ा अटैक। 12 मिसाइलें दागी गई। ईरानी मिलिशिया ग्रुप का हाथ होने की आशंका। हमले को लेकर पेंटागन के अधिकारियों के साथ जो बाइडेन की बड़ी बैठक। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को किया गया अलर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान, हमले में अमेरिकी ठिकानों को कोई नुकसान नहीं। मामले की जांच कर रही है ईरान की सरकार। अमेरिका ईरान पर कर सकता है जवाबी हमला। यूएस एयरफोर्स के 2 विमानों की उड़ान भरने की खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की जबरदस्त शेलिंग, जोरदार बमबारी से धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन। कीव पर कब्जे के लिए रूस की भीषण गोलीबारी जारी। केमिकल वेपन इस्तेमाल होने की आशंका। कीव की रूस ने की पूर्व, पश्चिम और उत्तर से घेराबंदी। उत्तर में इरपिन, पूर्व में बुका। मारिपोल से सेना आगे बढ़ी। एरबिल में यूएस दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते बंद किए गए। ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। यूएस दूतावास पर मिसाइल और रॉकेट के कई हमले हुए हैं। सायरन की आवाज से गूंजा इराक का एरबिल शहर। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका नाटो की एंट्री हो सकती है। आज बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और ठग कह दिया है। कल बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल भी कहा था। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वॉर क्राइम के खिलाफ अमेरिका जंग में एंट्री ले सकता है। यानी कि अमेरिका अगर जंग में उतरा तो रूस नाटो में डायरेक्ट जंग होगी। ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। कीव पर कब्जे की लड़ाई में फाइनल राउंड में पहुंची रूस और यूक्रेन की जंग। 23 दिनों से जारी जंग के बीच व्हाइट हाउस का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शी जिनपिंग के साथ यूक्रेन में रूस के युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो अमेरिका अब भारत पर दबाव बना रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। उनसे अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि आप रूस के खिलाफ बोलिए। यूक्रेन में नागरिकों को टारगेट करने के लिए पुतिन के खिलाफ बोलने का आग्रह किया गया। WHO ने कहा, दुनिया को बचाने के लिए युद्ध विराम ही एकमात्र रास्ता। अमेरिका ने रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। ब्रिटेन, कनाडा समेत 8 देशों में रूसी अरबपतियों की संपत्ति की जाएगी जब्त। और बड़ी खबर आ रही है, रूस और यूक्रेन की आर्मी के बीच टैंक बैटल चल रही है। रूस यूक्रेन के टैंक एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। वोल्नोवाखा में टैंक बैटल का वीडियो सामने आया है। किस तरह से देखिए टैंक आमने सामने हैं रूस और यूक्रेन के, और टैंक एक दूसरे पर किस तरह से हमला कर रहे हैं। गोलाबारी कैसे की जा रही है रूस और यूक्रेन द्वारा एक दूसरे पर, उसका ये वीडियो सामने आया है। वोल्नोवाखा में ये तस्वीरें सामने आई जहां पर रूस की सेना और यूक्रेन की सेना और उनके टैंक आमने सामने हैं और टैंक कैसे एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं। और उधर एरबिल में ईरानी हमले का बदला लेगा अमेरिका इजराइल से 48 घंटे से लेकर 72 घंटों में कुछ बड़ा करने वाला है। दावा है कि एरबिल में कल हुए हमले में 4 इजरायली अफसर भी मारे गए थे। मिडिल ईस्ट में जंग का ये नया फ्रंट खुलने वाला है। यानी एक तरफ
रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रही है। और कल जिस तरह से इराक में ईरान की तरफ से हमला किया गया और अमेरिकन कॉन्सुलेट को निशाना बनाने की कोशिश की, उसको लेकर इजराइल और अमेरिका साथ आते हुए नजर आ रहे। शेरनहीव में घर पर गिरी 500 किलो की बम, दिखाइए इधर शॉट। एक घर पर गिरी 500 किलो की प्रोजेक्टाइल मिसाइल, शॉट दिखाएं प्लीज। मिसाइल गिरने से घर की छत जो है वो टूट गई, लेकिन मिसाइल में धमाका नहीं हुआ। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने चली बेहद खतरनाक चाल। इस वक्त बड़ी खबर, पुतिन का सबसे भरोसेमंद चेचन नेता रमजान अब पहुंचा यूक्रेन। बगल में शॉट दिखाएं। रमजान कादिरोव सेना को दे रहा है कीव पर कब्जे का निर्देश। चेचन नेता रमजान कादिरोव का वीडियो हुआ लीक टेलीग्राम चैनल पर। चेचन लड़ाकों के कीव पर कूच का वीडियो, ये यहां पर मैं आपको फिर से एक बार ये खबर बताना चाहूंगा ब्रेकिंग, और उसके बाद फुल फ्रेम पर शॉट दिखाना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर, पोलैंड सीमा से सटे इलाके में रूसी हमले पर। यह बड़ी खबर है। हमले के बाद गुस्से में है पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों के अखबारों में छाया रूस का हमला। डेली एक्सप्रेस ने लिखा नाटो देश के बॉर्डर के पास मिसाइल गिरी। द सन के फ्रंट पेज पर लिखा नाटो बॉर्डर के पास पुतिन का धमाका। ये देखे एक के बाद एक किस तरह से वेस्टर्न न्यूज मीडिया, किस तरह से जो हमला कल हुआ है रूस की तरफ से पोलैंड से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर यूएस नेटो फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। ये छाई रही वेस्टर्न मीडिया में खबर। आई न्यूज ने क्या लिखा ये देखिए, नाटो के दरवाजे युद्ध की दस्तक हो गई है। कल आपको बता दें कि पोलैंड सीमा के पास रूस ने एक के बाद एक 30 मिसाइलों से स्ट्राइक की। यूएस दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते बंद किए गए। ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। यूएस दूतावास पर मिसाइल और रॉकेट के कई हमले हुए हैं। सायरन की आवाज से गूंजा इराक का एरबिल शहर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, इराक का एरबिल शहर और एरबिल का ये हाई सिक्योरिटी जोन, जहां एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अब इसके बाद, इस हमले के बाद, ईरान के इस बड़े कदम के बाद अमेरिका कैसे करेगा रिटेलिएट, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। में बाइडेन की टॉप ऑफिशियल के साथ मीटिंग भी चल रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस हमले को लेकर के बड़ा बयान दे सकते हैं। मिसाइल अटैक पर इराकी गृह मंत्रालय का क्या है बयान? ईरान से ही फायर की गई हैं मिसाइलें। ये इराक की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। एरबिल को टारगेट करके ये हमले किए गए। ये इराक की इंटीरियर मिनिस्ट्री कंफर्म कर रही है। उधर ईरान के जो ब्रिगेडियर हैं वो बाकायदा वीडियो ट्वीट करके बता रहे हैं कि हाँ हमले हुए हैं। ये जंग अब किस मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, ये है बड़ा सवाल। खबर आ रही है वो बताते हैं दर्शकों को। कीव पर रूस के कब्जे को लेकर पेंटागन का बड़ा दावा। कीव को घेरने के लिए रूस के पास पर्याप्त सैनिक नहीं है। रूस के पास रूस के पास हथियारों और टैंक की भी कमी है, ये पेंटागन ने कहा है। रूस के पास हथियारों और टैंक की कमी है, पेंटागन का दावा है ये। कीव में हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। कीव के लवीना मॉल में बमबारी से भारी तबाही मच गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन की जंग में मदद हम करते रहेंगे, ये कहा बाइडेन ने। अमेरिका 1.2 अरब की सैन्य मदद के लिए प्रतिबद्ध है, मदद करते रहेंगे। यूक्रेन की लगातार रूस के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है यूक्रेन, इसको लेकर जो बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान दिया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के टैंक तबाह किए हैं। एंटी टैंक मिसाइल से हमला करके रूस के टैंकों को तबाह किया गया है। कीव ने रूसी सैनिकों पर किस तरह से हमला किया है यूक्रेन ने, यह भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जबरदस्त पलटवार किया है। राजधानी कीव में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है रूस। कल रात कीव के रेडार और डिफेंस सिस्टम पर रूस का सबसे बड़ा हमला। सीधे प्ले ऑन करें। रूस ने 500 किलो का 60 साल पुराना बम गिराया। रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड SU-34 4th जनरेशन बम का इस्तेमाल किया। सीधे बगल में विजुअल दिखाएं, प्ले ऑन करें। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, कल रात कीव के ऊपर, उनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर, उनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर, उनके रेडार सिस्टम के ऊपर 500 किलो का बम, वो भी 60 साल पुराना, ये गिराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया से रिपोर्ट किया गया है। इस वक्त एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। कल रात कीव पर जबरदस्त तरीके से सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया गया। कल रात
कीव के आसमान में बहुत तेजी से बम्बार्डमेंट हुआ और ये रिपोर्ट जो हमारे सामने आ रही है, इसको लेकर हम सीधे अपने खास मेहमानों के पास जाने वाले, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से फुल फ्रेम पर मैं ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। रशिया का जो डेस्परेशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कीव और खार्किव पर बम्बार्डमेंट तेज कर दिया गया है। यहां तक की जो जानकारी हमारे पास मिल रही है वो ये है कि कल रात जिस बम का इस्तेमाल किया गया है वो बताता है कि रशिया किस तरीके से परेशान है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, यूक्रेन की जो मैं चाहूंगा बगल में प्लीज इसके विजुअल्स दिखाएं, यूक्रेन की जो